भाई अगर चीन से पैसे लिए गए या चीनी एम्बेसी से पैसे लिए गए तो सवाल तो खड़े होंगे। इस पे रोना क्यों रोया जा रहा है कि आखिरकार डराया जा रहा है क्यों? कोर्ट है इस देश में। देखिए अमीश देवगन जी, जांच सारे ट्रस्टों की होनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जांच बैठाई गई है, बड़ी अच्छी बात है, सब सामने आना चाहिए देश के। भारत एक ऐसा देश है जिसके कानून के तहत यहाँ ट्रस्टों का गठन होता है और तमाम तरह के ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट गठन होता है उनका, और वो उनका काम होता है समाज का उत्थान करना, गरीबों की मदद करना और तमाम तरह के काम। इसी कानून के तहत एक ट्रस्ट राजीव गांधी फाउंडेशन भी नहीं, ये तो आपने उन ट्रस्ट की बात करी, इंदिरा गांधी लेकिन चीनी एम्बेसी से पैसे लेकर ट्रस्ट चलाए जाते हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। ये राजीव गांधी ट्रस्ट का भी गठन देश के कानून के तहत हुआ और उन ट्रस्ट का सारा ऑडिट भी होता है और होना भी चाहिए, एक एक चीज ऑन रिकॉर्ड होती है। अब सवाल उठता है ये कि साहब ये जो पैसा लिया गया, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, पक्ष विपक्ष अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन देश का कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं है, देश की कोई ऐसी संस्था नहीं है जो बिना डोनेशन की चलती हो। चाहे उसको आरएसएस चलाता हो, चाहे बीजेपी चलाती हो, चाहे कांग्रेस चलाती हो, चाहे कोई प्राइवेट चला, यहाँ तक कि आश्रम, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, बिल्कुल इन सब में आप आश्रम गुरुद्वारों को मत लेके आइए। आश्रम गुरुद्वारों को इस समय तो नहीं लेके आना चाहिए। मैं आ रहा हूँ जी, ये देखिए ये पॉलिटिकल मामला है, इसमें आश्रम गुरुद्वारों को मनाना तो बेहतर है, वो धार्मिक चीज है। आचार्य जी, आप बड़े समझदार व्यक्ति हैं, आप मेरे को बता रहे, देखिए इस देश में ट्रस्ट होते हैं जो देश की भलाई के लिए काम करते हैं। बिल्कुल आपकी बात को मैंने माना, इससे कौन इनकार कर रहा है? आप ऐसी बात बोल रहे हैं जो ABCD है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जब बोला जा रहा था जांच हो तो अब जांच हो रही है तो रोना क्यों रोया जा रहा है? अब मैं आता हूं। शाहनवाज भाई ने शुरुआत की थी और बहुत जोर जोर से अवस्थी जी भी बोल रहे थे, अजय आलोक जी भी हमला करेंगे। देखिए सवाल इस बात का है, क्या 2007 में राजीव गांधी फाउंडेशन को जो चीन के द्वारा पैसा दिया गया 90 लाख रुपया, पहली बात वो पैसा ऑन रिकॉर्ड दिया गया, नंबर 1 में दिया गया, उसके उनके कागजों में शो करता। क्या 2007 में अभी शाहनवाज साहब और ये कह रहे थे रिश्वत दी गई, तो जो रिश्वत दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि भी हमारा तुमको काम करना। तो क्या चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को रिश्वत इसलिए दी थी कि 1, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 8, 13 साल बाद गलवान घाटी का इशू आएगा और तुम हमारी मदद करना? क्या बेकार की बातें करते हैं आप। अगर कोई PM केयर फंड के पैसे पे सवाल उठाता, मैं उससे भी सहमत नहीं, माफ करना। देश का कोई प्रधानमंत्री और ना कोई पूर्व प्रधानमंत्री इस देश के खिलाफ, इस देश के की अस्मिता को बेचने का सौदा नहीं करेगा। और शाहनवाज साहब से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, शाहनवाज साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये देश वो है जो शहीदों का और शहीदों के परिवार का सम्मान करता है। राजीव गांधी इससे मतलब क्या है ना, शहीदों का सम्मान करता है, उनके बच्चों से शहीद का परिवार को गड़बड़ करेगा तो उस पर जांच नहीं बिठानी चाहिए। ये क्या ब्लैंकेट बैन होना चाहिए? आचार्य जी क्या बोल रहे हैं? नहीं बैठानी चाहिए, बिल्कुल बैठानी चाहिए, मैं कह रहा हूँ बैठानी चाहिए, लेकिन ये 6 सालों में इन्हें राजीव गांधी फाउंडेशन का 90 लाख रुपया नजर नहीं आया। या 90 लाख रुपया होता क्या है? नहीं, 1 सेकंड, 10 सेकंड और अमीश देवगन बहुत देर सुना, 10 सेकंड। अजय जी प्लीज 10 सेकंड। मैं अमीश ना नाराज नहीं होता। अमीश मैं ये कह रहा हूँ 90 लाख रुपया जिस समय का लिया 2007-2008 में, देश में उनकी सरकार थी, रिलायंस, विप्रो, टाटा, अंबानी, अडानी, हिंदुजा, किसको इशारा करते 90 करोड़ दे देता राजीव गांधी फाउंडेशन में। ये 90 लाख रुपए की हैसियत क्या है? हम लोग भी 90 लाख का दान नहीं लेते राजीव गांधी फाउंडेशन पे, तुम रिश्वत लेने का आरोप लगा रहे हो। इंदिरा गांधी के बच्चों से इतनी दुश्मनी मत करो, इतनी। यस, मैं कह रहा हूँ अमीश देवगन, मैं सच्चाई व्यक्त करता हूँ, मैं सच बताना चाहता हूँ। लेकिन वो 2 करोड़ का अमाउंट लगा था, क्या राणा कपूर को पेंटिंग बेची थी, वो तो 2 करोड़ होता क्या? 2 करोड़ भी कम इशारा। अरे देश की सुनिए, आज प्रधानमंत्री ने इशारा किया, 1000 करोड़ आ गया, होता क्या है? इंदिरा गांधी के परिवार को बदनाम मत करो। अच्छा, कह रहे 90 लाख के लिए इंदिरा गांधी के परिवार को बदनाम ना करो। अच्छा लो, ये 90 लाख रुपए तो कुछ नहीं होते, बिल्कुल बदनाम मत करो। 90 लाख रुपए कैसे ले लेगा एक ट्रस्ट? एनडीए की सरकार विंडिक्टिव है क्या? ऐसा है कि 90 लाख, मैं 2 बातों पर शुरू करूंगा। सबसे पहली बात, रोहन गुप्ता भी बोल रहे थे, आचार्य जी भी बोल रहे थे कि PM केयर फंड में हुआवे से पैसा लिया। तो मैं ये बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड प्राइम मिनिस्टर का है,
आज जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, कल को ये प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी। आलोक जी, मैंने ये कहा कि पीएम केयर फंड। हाँ, मैंने आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आचार्य जी, ये गलत है आप दोनों, आप ये अनफेयर है आप दोनों की तरफ से। आपने अपनी जो बात बोली मैं रोहन जी की बात कर रहा हूँ। आलोक जी बोलिए। मैं उस पे भी आपकी बात पे भी आऊंगा, पहले रोहन जी की बात कह रहा हूँ। तो कल को प्रधानमंत्री कोई भी बने इस देश का, पीएम केयर फंड उसी के अंडर में होगा। बाय द वे, इसकी ऑडिटिंग भी शुरू हो चुकी है, पता कर लीजिएगा। बहुत बड़ा मौलिक अंतर है प्राइम मिनिस्टर केयर फंड और राजीव गांधी फाउंडेशन में। ये बात देश को समझना है और देश जानता है इस बात को। इसे आपके चिल्लाने से वो बात गलत नहीं होगी रोहन जी। राजीव गांधी फाउंडेशन के चेयरमैन है सोनिया गांधी, मेंबर है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। फैमिली ओन ट्रस्ट है, और इसीलिए अगर ये ट्रस्ट को भारत सरकार की एक विभाग पैसा देती है तो सवाल उठता है। इस ट्रस्ट से प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा आता है तो सवाल उठता है। और इस ट्रस्ट पे सोने पे सुहागा चाइनीज सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से पैसा आएगा तो सवाल उठेगा। बात 90 लाख या 9 रुपए की नहीं है। चाइना से पैसे क्यों लिए आपने? जाकिर नायक से 50 लाख रुपए क्यों लिए इस फंड ने? सवाल उठेगा। नीरव मोदी से पैसे क्यों लिए? सवाल उठेगा। जवाब देना पड़ेगा। रोहन गुप्ता कुछ कह रहे हैं। अब एक मिनट, 10 सेकंड मैं 10 सेकंड में खत्म कर दूं। मैं 10 सेकंड में खत्म कर लूं, उसके बाद जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि आपने कहा कि इस समय क्यों उठाया, इस समय क्यों उठाया, ट्रस्ट खत्म हो गया। नहीं, इस समय इसलिए उठाया क्योंकि चीन से हमारी बॉर्डर कंट्रीब्यूशन अभी शुरू हुई थी। अच्छा, जिस तरह से चीन की बोली आप कांग्रेस वाले पिछले 1 महीने से बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि आप चीन के प्रेशर में काम कर रहे हैं। और आज जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है ना कि हम ना बिकते हैं ना हम डरते हैं, बिल्कुल उल्टा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिकी भी चाइना से और डरी भी चाइना से, इसीलिए एनडीए का बड़ा आरोप कि कांग्रेस पार्टी बिकी भी, राहुल गांधी बिके भी और डरे भी हो। कि रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड नाउ। रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड। अमीश भाई देखिए, ये लोग कितने बिके, और अमीश भाई मेरी आपसे विनती है बीच में ना बोले, मेरी बात खत्म करनी है। ये लोग कितने बिके हुए। परम मित्र फंड है इनका, परम मित्र केयर फंड। पीएम केयर में जो हुआवे है, आप नेट पे सर्च कर लीजिए, हुआवे इज ओन्ड बाय चाइनीज आर्मी। उससे आप 7 करोड़ ले रहे हैं, और आप कैसे बोल रहे हैं पीएम केयर फंड में जो पैसा है 10,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ हमारे पीएसयू ने पैसा दिया है, वो कैसे सार्वजनिक पैसा नहीं है? उसका ऑडिटर आप कोई जो सुनील गुप्ता करके उसको ऑडिटर बनाते हैं, देश के हिसाब से आप सार्वजनिक कीजिए। मैं तो सारे डिटेल लेके आया हूँ। और जो भी आप बात कर रहे हैं कांग्रेस के ट्रस्ट की या पेंटिंग, सब कुछ सब ऑन पेपर है, सरकार के पास था। 6 साल से सत्ता में, सारा ऑडिट करवा ले। क्यों आज चैनलों पे आक्षेप करें? उनको लगता, आपको लगता है कि अमीश जी 1% भी गलत होता है ये लोग 6 साल बैठते नहीं। आज क्यों याद आया जब चीन घुसा है? इसका जवाब ठीक है। आपने अपनी बात को रखा, आपने बात को रखा। अजय आलोक रिस्पॉन्ड। अजय आलोक अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। शाहनवाज जी मैं आपके पास आऊंगा। अजय आलोक 30 सेकंड। अजय आलोक 30 सेकंड्स गिवन टू यू, रिस्पॉन्ड। रोहन गुप्ता जी, मुझे लगता है कि शायद आपने अकाउंटेंसी एक मिनट आपने नहीं घुसा, कोई चीन नहीं घुसा। आपने घुसने दिया, हमने भगा दिया। नहीं घुसा। अब एक जवाब सुनिए। आप इकोनॉमिक्स, अरे यार आप इकोनॉमिक्स जानते हैं ना, क्यों फालतू का बकवास कर रहे हैं? जवाब सुनिए ना। आप क्यों फालतू बकवास कर रहे हैं? आपको जवाब दे रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं सुनते हैं आप? अरे आप जवाब क्यों नहीं सुनते हैं? एक रत्ती चीन नहीं घुसा है। दिमाग आपको नहीं है तो मैं समझा नहीं सकता हूँ। ऊपर का पाला खाली हो गया है, कांग्रेसियों का ऊपर का पाला खाली हो गया है। बहस करने की जरूरत नहीं है। इस बात सुनिए। इनको कम, इनका वॉल्यूम कम कीजिए, ये सुनेंगे नहीं। ये हुआ रोहन और अजय आलोक, मेरा निवेदन है कि जब रोहन आपको अजय आलोक ने 40-50 सेकंड सुना, आप भी सुन लीजिए। वो तो दिवेश के 25वें मिनट में आए। एक सेकंड, लेट्स बी फेयर ना। अजय आलोक आप अपनी बात तो रख दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा। CSR लॉ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ, जो यूपीए सरकार ने बनाया था, आपकी सरकार ने, मनमोहन सिंह ने बनाया था, वो साफ साफ कहता है कि अगर कोई विदेशी कंपनी अगर हिंदुस्तान में व्यापार कर रही है, 3 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा है तो उसको CSR देना पड़ेगा। एक मिनट, उसको मुनाफा है तो उसको CSR देना पड़ेगा, उसको CSR में पैसा खर्च करना पड़ेगा। और इसीलिए हुआवे में और अन्य चीनी कंपनियों ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया। आपको किस फंड के तहत पैसा मिला? राजीव गांधी फाउंडेशन में। राजीव गांधी फाउंडेशन में किस फंड से पैसा लिया आपने? चीन घुस गया। ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस के मरीज हो गए आप लोग। पहले राफेल में घोटाला, चीन घुस गया। चीन वापस गया, 2 किलोमीटर पीछे हट गया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 2 किलोमीटर पीछे हट गया। चीन घुस गया। ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस की बीमारी हो गई है। देखिए रोहन गुप्ता
साहब आपने बोल दिया, नाम सुना है, उसकी बीमारी हो गई आप लोग को, बिके हुए हैं आप लोग, डरपोक हैं। छोड़िए, आप लोगों को बीमारी हो गई है, बिके हुए हैं, चीन से डरते हैं। भाजपा, आप लोगों को भाजपा कभी छोड़ने की मालूम भी नहीं चलेगा। डर लगता है चीन से, लेकिन आके डिबेट चेंज हो जाएगी। भाजपा के खिलाफ बोला था। आचार्य जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी डिबेट में आए नहीं, 25वां मिनट हो चुका है। मैं अनुराग